हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी मेंस दे के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेनली IBPS AFO के लिए। और इतने दिनों से मेरे चैनल में कुछ भी वीडियो नहीं आया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो करने के लिए। तो अभी मैं वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो भी टिप्स मुझे देना है, कौन सा बुक फॉलो करना है या फिर कैसे आंसर को प्रिपेयर करना है, जैसे इंटरव्यू में जो पूछते टीचर क्वेश्चंस वगैरह, या फिर इंट्रोडक्शन कैसे रेडी करना है, या फिर कौन कौन सा चीज़ ज़्यादा फोकस करना है, और कौन से चीज़ को जैसे खुद के एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो ये सब कुछ एक वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो बुक पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसलिए बुक खरीदने का टाइम किसी को मिले ना मिले, या फिर ये PDF अगर ऑनलाइन में कहीं से मिल जाए तो लोग या फिर फ्लिपकार्ट में भी ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि जल्दी आ जाता है। और इसमें हार्डली 4 से 5 दिन टाइम लगेगा पूरा कवर करने में, क्योंकि आप लोग पूरा ऐसे डिटेल याद नहीं रखना है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर करके जाना है। ई बुक अभी ऑर्डर देकर आप लोग खरीद लीजिए, ताकि इसमें से जो भी कुछ भी पूछे, इसमें स्कीम एक्चुअली सब कुछ कवर होता है। तो इसलिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2 बार ही इसमें से ही सब कुछ कवर हो जाता है। अगर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कुछ भी, मतलब कहीं से ये मिला, कहीं से 2 PDF मिल गया, तो इससे अच्छा है कि एक ही बुक आप लोग खरीद लो और उसमें से सब कुछ कवर कर लो। तो इस बुक में मेनली जो जो चैप्टर है उसमें कौन सा चीज़ें पढ़ना है वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक है बैंकिंग अवेयरनेस का, आरी हंट का एक बुक आता है जिसमें बैंकिंग का, जैसे ये ऐसा दिखने में बैंकिंग अवेयरनेस आरी हंट का, ये उल्टा आ रहा है क्योंकि सेल्फी कैमरा में है। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस आरी हंट का ये बुक खरीदने से आपको सब कुछ डिटेल्स इसमें बहुत अच्छे से है, इंटरव्यू के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये है बैंकिंग अवेयरनेस का बुक, मेनली ये आरी हंट पब्लिकेशन का आता है, जिसमें रिवाइज्ड एडिशन, आपको करंट एडिशन जो भी है वो लेना है, क्योंकि जो जो स्कीम वगैरह है, नया नया स्कीम उसमें ऐड होता है। तो इस बुक में आपको बैंकिंग के बारे में सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। फर्स्ट ऐसे कंटेंट में आप लोग दिख रहे हैं कि इंडियन बैंकिंग एंड हिस्ट्री, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम, बैंकिंग इनोवेशन इन इंडिया, बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया, देन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन बैंक्स। फर्स्ट 9 चैप्टर, जिसमें बैंकिंग कमिटीज एंड फिनेंशियल स्टैंडर्ड्स भी है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया भी है, और लास्ट में जो जो सब इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री, इसमें क्या है वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम वगैरह सब कुछ इसमें कवर होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो इसमें आप लोग पूरा ऐसा डिटेल एकदम सब चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है, बस बेसिक थोड़ा सा क्लियर करके जाना है ताकि आप लोग आंसर दे सके कुछ भी पूछे तो। फर्स्ट जैसे आता है बैंक इसको बोलते हैं, फिर बैंकिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इस चैप्टर में आता है। इसमें आप लोगों को हिस्ट्री, जो भी बैंक मर्ज वगैरह या फिर कौन सा बैंक पहले हुआ था फर्स्ट, इसके डिटेल्स सब इसमें है। रीजनल रूरल बैंक के बारे में, टाइप्स ऑफ बैंकिंग वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली जो हिस्ट्री पार्ट में प्री इंडिपेंडेंस फेज़ 1, फेज़ 2 एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज़ है, ये काम में आएगा। और नेक्स्ट इसमें MCQ भी मिल जाता है, लेकिन उससे अच्छा ये इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं तो वो MCQ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन सेकेंड चैप्टर में आता है आपका इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। इसमें जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, देन सेंट्रल बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में क्या क्या आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक कितना है, सब डिटेल्स इसमें मिलेगा। और नेक्स्ट कौन सा वो बैंक मार्जर जो भी था पहले, जैसे जो मार्ज हुआ था कौन से साल में, कौन से बैंक के साथ कौन सा बैंक मार्ज हुआ, सब कुछ इसमें है। प्राइवेट बैंक का लिस्ट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली मार्जर कौन से साल में किस बैंक के साथ हुआ था वो पढ़ना है इसमें। और प्राइवेट बैंक में जो इम्पोर्टेंट है HDFC वगैरह, ICICI जो भी है, इनका सेंटर कहाँ पे, ये सब पढ़ सकते हैं इसमें से। और नेक्स्ट फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स है, और कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब भी इसे नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑफ इंडिया के इसके अंदर आएगा। सब बैंक का सेंटर कहाँ पे है ये सब कवर करेगा। नेक्स्ट चैप्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को सब मिल जाएगा इसमें।
तो इसका डिटेल्स आप देख रहे हैं। फंक्शंस, मेनली फंक्शंस पढ़ना है, आरबीआई का हिस्ट्री पढ़ना है और सेंट्रल बोर्ड, इसके इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। इसके अंदर मेनली मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई ये पढ़ना है, क्योंकि ये कभी कभी पूछते हैं। तो उसके बाद आएगा मेनली मॉनेटरी पॉलिसी, ये बहुत टाइम ये पूछते हैं, जिसमें मेनली इंपॉर्टेंट है बहुत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, बैंक रेट, जो भी ये सब रेट है, मेनली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब मेनली पढ़ना है। देन आरबीआई का अदर फंक्शन भी थोड़ा सा देखना है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है, देन बेसल नॉर्म्स, ये इतना कवर नहीं करना है। नेक्स्ट आएगा जो बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम है उसके बारे में। बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट था पहले का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट वगैरह, देन सरफेसी एक्ट। नेक्स्ट आएगा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब पढ़ने के बाद इसमें फंक्शंस ऑफ एसबीआई भी है, तो ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में जैसे बैंकिंग इनोवेशन इन इंडिया, मतलब जो भी पेमेंट बैंक्स है उसका सर्विसेज ऑफर्ड बाय पेमेंट बैंक्स इन इंडिया, ये सर्विसेज पढ़ना है। नेक्स्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, जो भी पेमेंट बैंक्स था उसका सेंटर। नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो भी है इसके बारे में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक का जो डिफरेंस है। मुद्रा बैंक, देन एनीवेयर बैंकिंग, व्हाट इज़ एनीवेयर बैंकिंग, देन फॉर्मेशन ऑफ मुद्रा बैंक, मुद्रा कार्ड, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, इसमें मुद्रा का जो कैटेगरी है शिशु, किशोर, तरुण, इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, इसका डिफरेंस एंड क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है इसको। नाउ बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया, इसमें जैसे चेक, टाइप्स ऑफ चेक, जो भी जितने टाइप का चेक होता है, MCIR चेक क्या होता है, MCIR कोड क्या होता है, फिर IFSC कोड क्या होता है, ये सब पढ़ना है। इसमें बैंक अकाउंट के बारे में, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बोले तो सेविंग और करंट अकाउंट का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट आएगा क्रेडिट कार्ड, मतलब टाइप्स ऑफ कार्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, देन स्मार्ट कार्ड, रुपे कार्ड क्या है, मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, किसान गोल्ड कार्ड, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बैंक कार्ड, इसमें क्या है, पिन क्या होता है, मेनली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन वन टाइम पासवर्ड, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ग्रीन पिन, देन लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज लॉन्च बाय बैंक्स, कौन सा फैसिलिटी कौन से बैंक ने लॉन्च किए थे ये आपको पढ़ना है। देन ATM के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ATM के बारे में सब है, मेनली जो बेनिफिट्स ऑफ ATM है और ATM मेनली क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ATM, ये आपको इधर कवर करना है। और इसमें है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इन्फिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ATM का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ATM, वाइट लेवल ATM, देन ब्राउन लेवल ATM, ये सब ऑन साइट, ऑफ साइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन अदर टाइप्स ऑफ ATM में ग्रीन लेवल, ऑरेंज लेवल, ये सब ATM के टाइप है। देन SBI हैज़ लार्जेस्ट ATM नेटवर्क, नंबर कितना है ATM का, ये सब। एंड देन कैश डिपॉजिट मशीन, इस CDM और एक चीज़ है जो इसमें पढ़ना है आप लोगों को। देन इंश्योरेंस अमाउंट कौन से कार्ड में कितने का होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिनेंशियल रिफॉर्म्स इन बैंक्स, तो इसमें क्या है, स्विफ्ट, RTGS, NEFT, ये सब क्या होता है, इसका डिटेल्स थोड़ा पढ़ना है। देन जो भी हमारा NPC है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देन NFS मतलब नेशनल फिनेंशियल स्विच, देन ABPS, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, मैग्नेटिक इंक, मतलब MICR कोड क्या होता है, इसका डिटेल्स इसमें है। देन इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोले तो IMPS क्या होता है, जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, UPI वगैरह, इसका डिटेल्स। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड क्या होता है, कितने डिजिट का होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें MICR कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडियन मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी के अंदर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये मेनली मुझे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में पूछे थे, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ECS क्या होता है। देन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मतलब UPI क्या है, फिर QR कोड क्या है, देन भारत QR क्या है, भीम क्या है, ये सब इसमें कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर में बैंकिंग कमिटी एंड फिनेंशियल स्टैंडर्ड्स है, जो मैंने इतना अच्छे से नहीं कवर किया था। देन इसमें KYC नॉर्म्स, इस चैप्टर में मेनली KYC नॉर्म्स, जो भी नो योर कस्टमर नॉर्म्स है, इसको पढ़ना है। और डॉक्यूमेंटेशन अंडर KYC क्या क्या लगता है, प्रूफ्स ऑफ एड्रेस, प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या कवर करता है, ये सब इसमें देखना है।
नेक्स्ट आता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो नाबार्ड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे नाबार्ड का जो इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय नाबार्ड है उसका इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय नाबार्ड क्या क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स, देन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, देन स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये सब। देन फंक्शंस ऑफ नाबार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, ये फंक्शंस थोड़ा सा एक दो पॉइंट देख लेंगे। देन नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है ये एग्जिम। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पॉलिसी, क्या क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, कौन सा चीज़, जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब इसमें देखना है। देन आएगा मनी एंड फिनेंशियल मार्केट, जैसे व्हाट इज़ मनी। देन मार्केट के बारे में डीमोनेटाइजेशन क्या था, हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन, देन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फिनेंशियल मार्केट, इसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख के जाना ताकि कुछ भी पूछ लिया तो बस ब्लैंक ना रहे, इसलिए। और नेक्स्ट आएगा म्यूचुअल फंड क्या है, छोटा सा एक पॉइंट इसमें कवर कर देना है। और एक भी एक पॉइंट है नेट एसेट वैल्यू, एन भी क्या होता है ये पूछ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, कैपिटल मार्केट, इसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, देन स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के बारे में और शेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना क्योंकि ये पूछते हैं कभी कभी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर फंक्शंस ऑफ सेबी ये पढ़ना है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसलिए जो जो बैंक पढ़ना है उसमें हेड क्वार्टर, जैसे नाबार्ड, सेबी, सिडबी, इसका हेड क्वार्टर, फंक्शंस बहुत अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट आएगा हमारा, जैसे इसमें कवर करता है देखना इंश्योरेंस एंड NBFCs, तो इसमें LIC आता है, फिर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज आता है, ये सब कवर करेगा। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज NBFCs, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NBFCs इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा टैक्स सिस्टम इन इंडिया, इसमें मेनली डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या देते हैं हम लोग, ये सब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लेना है। और नेक्स्ट वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस, GST क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला है तो ये पढ़ना है। नेक्स्ट पब्लिक फिनेंस एंड बजट के अंदर फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आएगा फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। और बजट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बजट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी, मतलब इस दोनों, इसके अंदर ये दो आता है, ये मेनली देख के जाना है। और इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कभी कभी पूछते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन एंड डिफ्लेशन, ये 3 पॉइंट को इसमें कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर जैसे इंडियन इकोनॉमी में ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, और इकोनॉमी इन इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक GDP क्या होता है, GVA क्या होता है, और GNP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये इसमें कवर करना है। NITI आयोग, नीति आयोग का थोड़ा फुल फॉर्म, फिर क्या होता है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट ग्रो करके जाना है। और वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम इसके, और नया नया जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, जो भी रिसेंट स्कीम्स वगैरह एग्रीकल्चर रिलेटेड बोलिए या फिर बैंकिंग रिलेटेड, फिनेंशियल सर्विस रिलेटेड बोलिए, सब कुछ थोड़ा सा देख के जाना है। बजट में जो जो स्कीम आया या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको थोड़ा सा देख के जाएंगे, क्योंकि ये सब मेनली इंटरव्यू में पूछते हैं। एग्रीकल्चर पूछने के लिए भी लोग होते हैं उधर, क्योंकि 7-8 लोग रहते हैं, तो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, और इसमें बैंकिंग रिलेटेड तो पूछता ही है, तो सब कुछ कवर करेगा। इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जो मेनली डेफिनेशन, कौन सा इन्वेस्टमेंट और कौन सा टर्नओवर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा फॉरेन ट्रेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। एग्री एक्सपोर्ट जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 2 पॉइंट मेनली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, बस इसमें ये सब पढ़ के जाना है। और जो भी इसमें देख रहे हैं जैसे स्कीम के बारे में, इसमें मेनली क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम,
इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, इसमें मेनली जो जो स्कीम आएगा, जो रिवाइज्ड एडिशन होगा, उसमें जो जो रिसेंट स्कीम या फिर पुराना भी जो भी स्कीम है, इसको थोड़ा सा देख के जाएंगे। राष्ट्रीय महिला वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, देन सुकन्या समृद्धि स्कीम, देन जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, ये सब देख के जाएंगे। तो इतना ही है इस बुक से, मेनली ये सब कवर करना है बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए। तो मेनली इस बुक में से जो जो चीज़ कवर करना है, मैंने बोल दिया, बहुत सारी चीज़ बताया, लेकिन सब कुछ इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप लोग जितना ले पाएंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा लेके जाएंगे, ताकि खुद के लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो और नेक्स्ट जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ना है या फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, जैसे इंट्रोडक्शन, देन एचआर क्वेश्चंस, ये सब कैसे रेडी करना है, नेक्स्ट एक वीडियो में मैं बोल दूंगी कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड जैसे जो आप लोग मेंस के लिए पढ़े हैं उसको ही थोड़ा सा रिवीजन, सब कुछ तो रिवीजन नहीं, वो माइंड में रहता ही है, तो थोड़ा सा जस्ट देख के जाएंगे, ताकि कुछ भी ऐसे टर्मिनोलॉजी एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रोनॉमी रिलेटेड जो भी पूछ लिया तो आप लोग आंसर कर सके। तो मेनली अभी इस बुक को थोड़ा सा फॉलो करके आप लोग बैंकिंग, जो भी बैंकिंग रिलेटेड सर्विस है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो आप लोग पढ़ के ही मेंस दिए है, तो अभी बैंकिंग के लिए मेनली इस बुक को आप लोग जितना हो सके कवर कर लीजिए। अगर ऑनलाइन में पीडीएफ भी मिल जाएगा तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जो लोग खरीदेंगे नहीं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।